कुछ मकान भूतिया नहीं होते, वो बस तुम्हारे अंदर छुपे डर को जिंदा कर देते हैं। जहाँ दीवारें बात नहीं करती लेकिन तुम्हारे हर अधूरे सवाल का जवाब जानती है। और अगर तुम वहाँ रुक गए तो या तो पागल हो जाओगे या फिर खुद को पालोगे। ईशान भी वहाँ गया था, सब कुछ हार कर, पर जो वहाँ मिला वो किसी भूत से भी ज़्यादा खतरनाक था। और वो था खुद ईशान। सर्दियों की वो सुबह हवा में धड़कती हुई लग रही थी। सड़कें ठंडी नहीं थी, सूनी थी, जैसे किसी ने वहाँ से जिंदगी समेट ली हो। धुंध इतनी मोटी थी कि सामने क्या है ये जानने की चाह भी धुंध में गुम हो चुकी थी। और उसी धुंध को चीरती हुई एक पुरानी जीप दिखती, थकी पुरानी खांसती हुई जीप, जैसे इसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची हो। दरवाज़ा खुलता है और उतरता है ईशान। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, बस शांत चेहरा भी तब डरावना हो जाता है जब उसकी शांति भीतर की टूटन से बनी हो। धूल से सना बैग उसके कंधे पर यूं लटका था जैसे वो खुद किसी बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी चाल में कोई दिशा नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक थका हुआ रुकाव था, जैसे वो कहीं जा नहीं रहा, बस खुद से दूर चल रहा है। ईशान किसी से भाग नहीं रहा था, क्योंकि किसी से भागने के लिए पहले किसी से जुड़ना पड़ता है, और उसका जुड़ाव कब का टूट चुका था। शहर की भीड़ उसे देखती नहीं थी अब। रिश्ते अब सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन तक सीमित थे, और अंदर जो बचा था वो एक बहुत गहरी, बहुत भारी चुप्पी थी। वो चुप्पी जो रातों को जागती थी और सुबहों को बुझा दी जाती थी। और अब उस चुप्पी से भरा हुआ वो आ पहुंचा था वहाँ जहाँ कोई आता नहीं। एक ऐसी जगह जो नक्शे में तो थी लेकिन ज़िंदगियों में नहीं। एक मकान था, नक्शों में दर्ज लेकिन ज़िंदगी से बेदखल। दीवारें थीं लेकिन उन पर कोई तस्वीर नहीं। छत थी पर सिर छुपाने को सुकून नहीं। दरवाज़ा था पर उसमें से कोई वापस नहीं लौटा। पुराना था, टूटा हुआ था और बहुत बहुत अकेला था। लोगों ने उसके बारे में कहानियाँ नहीं सुनी, उन्होंने बस चेतावनी दी थी। पिछले 10 सालों में जो भी उस मकान में गया टिक नहीं पाया। कोई पागल हो गया और कोई बस गायब। पर ईशान मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट हंसी नहीं थी, एक थकी हुई हार थी जो अब डर को भी डराने लगी थी। मैं पहले ही गायब हूँ, उसने धीमे से कहा। और पागलपन से तो दोस्ती पुरानी है। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और जैसे ही वो खुला, लकड़ी की वो अजीब सी आवाज़ नहीं बल्कि एक धीमी सांस की तरह कुछ अंदर से बाहर आया। मकान ने जैसी लंबी सांस ली हो, किसी पुराने भूले हुए नाम को सुनकर। अंदर घुसते ही लगा जैसे ये जगह सालों से किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे का जो सिर्फ चले नहीं टूट कर बहे। कोई फर्नीचर नहीं था, कोई परछाई नहीं, हर कोना बोल रहा था। एक चुप्पी थी, मगर वैसी नहीं जो सुकून दे, बल्कि वैसी जो सांसों के बीच घुलकर सवाल बन जाए। पहली रात आई, बिना शोर, बिना सपनों के। ईशान ने सोचा शायद डर भी थक गया है अब, और वो सो गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि शांति नहीं थी, कि तूफान से पहले की तैयारी थी। सुबह हुई, धूप अंदर नहीं घुसी, लेकिन साया कहीं से चला आया। ईशान की आंख खुली, कुछ अलग सा था। उसका बिस्तर थोड़ा खिसक चुका था। डायरी जो उसने पिछले कई महीनों से नहीं छुई थी वो खुली हुई थी, और खुला था वही पन्ना जहाँ लिखा था, मैं थक चुका हूँ। उसे याद नहीं था कि उसने इसे कब खोला था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, कोई और भी था जो सुन रहा था, जो देख रहा था, और शायद जो याद रख रहा था। अगली रात कमरे में अजीब सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो सुनाई नहीं देता पर सांसों पर भारी हो जाता है। ईशान करवट बदलते बदलते थक चुका था। बिस्तर की चादर के नीचे कुछ अजीब सा टकराया। उसने नीचे देखा और वहाँ थी एक पुरानी रिकॉर्डिंग डिवाइस। धूल जमी थी उस पर, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो, या जैसे वो किसी बीते वक्त की गवाही देने आया हो। धीरे से ईशान ने बटन दबाया, डिवाइस खड़खड़ाई, फिर आवाज़ आई, एक बच्चे की कांपती हुई, घुटी हुई आवाज़। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था। वो आवाज़ जैसे कमरे में नहीं
ईशान की छाती के बीचों बीच गूंज रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आंखें फैल गईं और होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए। ये मेरी ही आवाज़ है। वो रात याद आई जब उसने झूठ बोला था। छोटी सी बात थी शायद। माँ चुप थी पर उनकी आंखें बोल रही थीं। ईशान ने वो चुप्पी कभी सुनी नहीं थी शायद। वो माफ़ी जो कभी मांगी नहीं गई आज इस वीरान मकान में गूंज रही थी। अब चीज़ें बदलने लगी। हर सुबह कुछ ना कुछ उसके बीते हुए वक्त का टुकड़ा बनकर सामने आता। कभी टेबल पर रखी होती वो टूटी हुई घड़ी जो उस दिन बंद हो गई थी जब उसने ज़िंदगी की सबसे शर्मनाक हार देखी थी। कभी अलमारी में टंगी मिलती वो फटी हुई शर्ट जिसे पहनकर उसने अपने सपने का आखिरी इंटरव्यू दिया था और जिसके बाद वो सपना कभी उठ नहीं पाया। शुरू में लगा शायद ये मकान खेल खेल रहा है, पर कुछ दिनों बाद एहसास हुआ ये कोई खेल नहीं, ये दोहराव है, एक पैटर्न जो सिर्फ उसे पता था। उसकी ज़िंदगी का मैप जो मकान ने कहीं से पढ़ लिया था। एक रात ईशान फर्श पर बैठा था, आंखें बंद, दिल भारी। उसने कहा, काश मैं भी रो पाता। और अगली सुबह फर्श पर उभरे कुछ शब्द जैसे किसी ने उंगलियों से रगड़ कर कुछ लिखा हो। क्यों रोना छुपा लिया था? ईशान सिहर गया। अभी मकान सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नहीं रहा, ये बन चुका था उसके अंदर छुपी हुई हर दबी हुई आवाज़ का रंगमंच। हर दीवार अब स्क्रीन थी, हर कोना एक भूली हुई चीख। मकान में कमरा था, हमेशा बंद, छोटा, अंधेरा, लेकिन अंदर से धड़कता हुआ। एक सुबह उस दरवाजे पर खुद ब खुद कुछ उभरा। आखिरी बार जब तूने टूटना चाहा था। हर रात जब ईशान उस कमरे के पास से गुजरता तो दरवाजे के पीछे से सुबकने की आवाज़ आती, धीमी, टूटी हुई। कभी लगता कोई बच्चा है, कभी लगता वो खुद है, और शायद वो हिस्सा जो बचपन में छूट गया था, जो कभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हो पाया। और एक दिन दीवार ने एक अजीब सी कराह भरी, ना कोई जोर, ना कोई झटका, बस जैसे किसी घुटी हुई सांस ने रास्ता बना लिया हो। धीरे धीरे ईंटों के बीच की परतें दरकने लगी और कुछ ही सेकंड में एक पतली सी साफ सी दरार दीवारी छाती पर उतर आई। उस दरार से निकला एक कागज का टुकड़ा। वो ना तो गिरा ना ही उड़ा, बस धीरे धीरे फिसलता हुआ जमीन पर बैठ गया। ईशान की नज़र उस पर अटक गई। उसने झुककर उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे छूने से कुछ पुराना दर्द जाग उठेगा। कागज मुड़ा तोड़ा था, किनारे पीले पड़ चुके थे, स्याही हल्की, लेकिन अक्षर अभी जिंदा थे। और सबसे ज़्यादा जिंदा थी वो लिखावट, उसकी अपनी। ईशान के गले में जैसे कोई गांठ अटक गई, सांसें धीमी पड़ने लगी। ये उसकी चिट्ठी थी, वही चिट्ठी जो उसने सालों पहले खुद के लिए लिखी थी। एक रात जब उसने मान लिया था कि अब और सहा नहीं जाएगा। अगर कभी ऐसा घर मिले जहाँ कोई ना हो, शायद मैं खुद से बात कर सकूं। मैं बहुत थक चुका हूँ और अब और नहीं। वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई थी, कभी किसी को शायद दिखाई ना गई हो, और शायद वो खुद भी उसको भूल चुका हो कि उसने ही उसको लिखा था। पर यह मकान नहीं भूला था। कागज उसके हाथ में नहीं कांप रहा था, वो उसकी आत्मा में थरथरा रहा था। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, ये उसकी चप्पियों की वापसी थी। मकान ने उसे वो बात लौटा दी जिससे वो पूरे जीवन भर मुंह चुराता था, और जो उसने कभी खुद को भी नहीं सुनाई थी। उस रात कुछ अलग था। कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई आवाज़ नहीं आई, पर दीवारें धीरे धीरे धड़कने लगी, जैसे किसी ने मकान में दिल रख दिया हो, या फिर जैसे मकान अब सांस ले रहा हो। ईशान ने खुद को जमीन पर बैठते पाया। कमर झुकी थी, लेकिन दिल खुला रहा, और पहली बार उसने शब्दों को नहीं रोका। हाँ, मैं डर गया था, मैं भागा, मैं गिरा, मैंने खुद को खो दिया था। और तब वो दरवाज़ा जो सालों से बंद था धीरे धीरे सरकने लगा। कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक शांत स्वीकृति। दरवाजे के अंदर अंधेरा नहीं था, बस एक पुराना लकड़ी का स्टूल और दीवार पर उभरे कुछ शब्द, अब तू तैयार है। ईशान खड़ा रहा कुछ पल, फिर धीरे से मुस्कुराया। सालों बाद मुस्कुराया। अब डर डरावना नहीं था, क्योंकि अब वो उसका अपना था।
वो परछाइयाँ जिससे वो भागता रहा अब उसकी पहचान बन चुकी थी। 1 साल बाद वही मकान, वही दीवारें, वही कमरा, पर अब वहाँ सन्नाटा नहीं था, वहाँ उम्मीद थी। वो मकान अब किसी का डर नहीं था, वो अब किसी का पनाह बन गया था। बाहर एक बोर्ड लगा था, ईशान मेहता मानसिक स्वास्थ्य और आत्म सहायता केंद्र। अब लोग वहाँ डर से नहीं आते थे, खुद से मिलने आते थे। जिस मकान से सब भागे वहीं मैंने खुद को पाया, क्योंकि डर हमेशा दीवारों में नहीं होता, कभी कभी वो हमारी हड्डियों में छुपा होता है। और जो उससे लड़ लेता है वो भूतों को नहीं मारता, वो खुद को जिंदा कर देता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।